पुलिस को जलते हुए भी कॉल करते रहे, एसएसपी को गार्ड तक को कॉल किए कि आइए सर, लेकिन नहीं आया। फिर भी भाई को इतना मतलब चाहती थी ना, उसके बाद जो है सो भाई के ऊपर तो बहुत अटैक किया। लोग लाया था कुछ कुछ पन्नी में क्या क्या पता नहीं, उस दिन और भी कुछ कर लेता। दोनों भाई बहन अकेले छोड़ के चले। अगर लगा लिए तो हम लोग 9 तारीख को भी लगा लेते, सब लगा लेते, मर जाते, नहीं बचते। लेकिन अगर उस दिन और कुछ कर देता तो वो भी खुद से ही कर लेते। क्या नजर में तो हम लोग सब कुछ देते गए, आग लगने तक नहीं आया, पकड़ा जाता वो लोग। बुलडोजर का जो ड्राइवर था उसको भी भगा दिया। जब शासन और प्रशासन दोनों अंधी, गूंगी और बहरी हो जाए तो प्रदेश में इस तरह की घटना होती है, जो ना सिर्फ दरभंगा को जलाती है, जिसकी आग पूरे बिहार में फैल जाती है। और आज हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां दरभंगा में भू माफियाओं ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जिससे पूरा बिहार दहला हुआ है। हमारे साथ जिनकी मौत हुई, संजय झा और पिंकी झा, उनकी बहन मौजूद हैं। हालांकि दर्द शब्दों में बयां करने जितना नहीं है, ना मैं इनके दर्द को अभी समझ सकती हूँ, पर हाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये पूरी घटना जब होती रही, ये लोग पुलिस को फ़ोन करते रहे, एसपी को फ़ोन करते रहे, लेकिन सब मूक दर्शक बनते रहे और किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि इस परिवार की मदद कर दी जाए। निकी, सबसे पहले ये बताइए कि कब से ये पूरा घटना हो रहा था? 10 तारीख को आपके परिवार के लोगों को जला दिया गया। घटना इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पे केस चल रहा है इस घर पे। कपिलेश्वर सिंह जो है सो वो मेरे मौसेरे भाई हैं, तो उन्होंने 2017 में इस घर को बेच डाला बिना कुछ बोले। हम लोग को ना नोटिस ना कुछ ना दिया, और 2017 में बेच डाला। और इतना तक मतलब पैसा पे कर दिया गया था कि 3 महीना तक हम लोग को पता ना चले कि हम लोग केस आगे कर पाए। लेकिन फिर भी पापा भैया निकाल लिए, फिर हम लोग यहाँ पे केस कर दिए सिविल में। उसके बाद जो है सो 2017 में शिव कुमार झा जो है वो खरीद लिए इस ज़मीन को। तो उनके आदमी मेरे पापा से मिलने आए 2017 में, जब खरीद लिए कि हम ले लिए हैं राजा साहब से। तो मेरे पापा बोले राजा साहब तो है ही नहीं, कौन राजा साहब? तो ले लिए हैं तो ठीक है, हम लोग के पास भी है और आपके पास भी है, तो आप कोर्ट से आइए, जिनका होना होगा उनका हो जाएगा, या तो आपका या तो मेरा। तो हम लोग कोर्ट के उससे चल रहे थे। उसके बाद 2017 में मेरे पापा दिल्ली एम्स में वेदांता, ये डायलिसिस मतलब किडनी प्रॉब्लम था पापा को, डायलिसिस यहाँ पे चल रहा था। फिर जब ये सब प्रॉब्लम हो गया तो पापा दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, तो यहीं पे आर्मी मेमोरियल में डायलिसिस उनका चलता है, लेकिन उस पर भी सर्वाइव नहीं कर पाए पापा। 2019 में उनका पापा का निधन हो गया। उसके बाद जो है सो शिव कुमार झा जो है सो हम लोग पे उसके बाद शिव कुमार झा चुपके से जो है सो दाखिल खारिज करवा लिए। पहले तो डिग्री ले लिए यहाँ पे, तो फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में चल रहा है केस। उसके बाद चुपके से यहाँ पे दाखिल खारिज करवा लिए। एडिशनल पहले सीओ और ये DCLR नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया उनका। तो ये जो एडिशनल कलेक्टर विभूति नारायण चौधरी करके थे, वो कर दिए इसका चुपचाप, कुछ पता नहीं चला हम लोग को। फिर हम लोग को वो लेके कमिश्नर ऑफिस में हम लोग ये करके स्टे लगवा दिए, इस मकान पे स्टे लगा हुआ है। उसके बाद जो है सो हम लोग पे शिव कुमार झा फर्जी केस किए मेरे पे, मम्मी पे, कि मारपीट, मेरा घर कब्जा कर ली, ये वो, क्योंकि हम लोग यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। और वो फर्जी मतलब केस किए, फॉल्स वाला। तो उसमें भी बीदी राम सर थे, वो पूरा इस केस को देखे और मम्मी को देखे, तो वो तो मतलब देखिए कि बोल दे कि ये सब हो ही नहीं सकता है। उसमें भी केस किए हम लोग कमिश्नर के यहाँ, उसमें भी शिव कुमार झा प्रेजेंट नहीं हुए कभी। उस केस में भी अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, मतलब 3-4 डेट हो गया। उसके बाद जो है सो हम लोग 9 तारीख को जो है सो हम लोग सबको भाई बहन इसी रूम में टीवी देख रहे थे, बैठे हुए थे। तो बुलडोजर लेके आया और यहाँ पे मॉल बन रहा है रिलायंस ट्रेंड्स, तो बुलडोजर आता जाता रहता है क्योंकि वो रखना, जनरेटर रखना है, वो सब। तो हम लोग को लगा कि उसी में आया है।
तो हम लोग बाहर निकले, सबके सब भाई बहन, सब भाई बहन, मम्मी भी निकली। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए गेट के पास। तो मेरी जो दीदी है, पूजा दी, कजिन सिस्टर है, जो उस रूम में थी, वो पूछी एक लड़का से कि भैया क्या बात है, ऐसे ही पूछे कि केस चल रहा था। तो वो लड़का बहुत मतलब बहुत नहीं होता है कि अजीब टाइप से बात करना, और मेरे भाई को बोला कि अपनी बहन को लेके अंदर जाओ। तो मेरा भाई ऊपर आ गया, बोला कि हो सकता है रिलायंस। फिर हम लोग सुन लिए कि घर को तोड़ना है। तो फिर हम लोग सबको वहाँ पे खड़े रह गए। तो फिर उसके बाद सबके सब वहाँ पे खड़े थे। उसके बाद जो है सो हम लोग ये पुलिस वाले को कॉल कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है सो खड़े होके वहाँ पे, और डॉक्टर कोले जो है हम लोग के इस मतलब वहाँ पे, यहीं पे उनका क्लिनिक है, वो सब कुछ देख रहे थे, वो भी सबको कॉल लगा रहे थे। उसके बाद जो है सो हम लोग उस दिन रोक दिए। दीदी आगे में आगे, भैया आगे में आ गया, बोला बुलडोजर वाले को बोल रहा था चढ़ा दो इस लोग के ऊपर बुलडोजर। हाँ। चढ़ा दो, ठोक रहा था पूरा बुलडोजर को, लेकिन बुलडोजर वाला डर गया कि क्या हुआ। मेरी दीदी को धक्का भी दी ऐसे करके एक लड़का, तो दीदी थप्पड़ खींच के मारी। उसके बाद जो है सो हम लोग उस दिन सब आ गया, चला गया हम लोग, वहाँ तक हम लोग गए, चला गया। उसके बाद जो है सो फिर हम लोग उसी दिन रात में थाने वाला आधा घंटे बाद आया। उसके बाद आके बोलता है कि हम, वो भी खुद नहीं आया थाना प्रभारी, उसका जूनियर जो होता है उसको भेजा। हाँ, तो हम लोग को बोलता है कि हम दीदी सब कोई खड़े थे, तो हम लोग को बोलता है क्या कि ये क्या हुआ है, कहाँ लग रहा है बुलडोजर, कहाँ टूटा है मकान, किस में आया है। तो हम लोग बोले अच्छा नहीं आया है। तो हम बोले टैग करके हम डाल देते हैं वीडियो। तो बोला क्या किसको टैग करके डालोगी, हम लोग को? हाँ, तो उसके बाद बोला क्या क्या सबूत है जो मतलब है तुम लोग का। तो दीदी बोली जूनियर लेवल का पुलिस ऐसे आप लोग से ऐसे बात बात किया। हम लोग प्रोटेक्शन मांगे कि दे देते, तो बोला हम लोग नहीं दे सकते, उच्च अधिकारी देंगे। तो हम लोग जो है सो उस दिन जूनियर अधिकारी सब कुछ पूछ के चला गया। बोला क्या कि ये इसको उसको कॉल के, राकेश सिंह को उसको कॉल के, तो बोलता है क्या कि उड़ के आ जाए हम, मेरे नज़र में है कोई। तो मेरी दीदी बोली जान चला जाएगा सर तब आइएगा। तो बोलता है नहीं मेरे नज़र में थोड़ी है। तो मेरी दीदी बोली आपके नज़र में तो सब कुछ होगा। तो बोला नहीं मेरे नज़र में नहीं ना है। तो हम लोग तो 2017 से केस स्टार्ट हुआ, तो हर एक पद अधिकारी को हम लोग एप्लीकेशन, मम्मी का साइन, पापा का साइन, जब तक पापा रहे सब कुछ देते रहे इन्फॉर्मेशन कि ऐसे है, हम लोग को सेफ चाहिए, सब कुछ 2017 ही से मतलब सबके नज़र में है। तो फिर वो बोला, राकेश सिंह ऐसे ही बोला उड़ के आ जाए, हम लोग के नज़र में क्या, वो इस पे गया हुआ है ना पुलिस राउंड पे, तो जाएगा। ऐसे करके उसी दिन रात में हम लोग एसएसपी को कॉल करके बोल दिए सर ऐसे ऐसे जीएम रोड का घटना है, और हम लोग सिर्फ महिला है, और ऐसे ऐसे बुलडोजर से घर तोड़ने आया था, तो आप देखा जाए। तो बोले ठीक है अच्छा, इतना बोल के वो रख दिए। वो एसएसपी का सरकारी नंबर होता है, उन्हीं के पास रहता है। तो हम लोग उनको वीडियो फुटेज जो बनाए थे वो भेज दिए। हम लोग को लगा एसएसपी को भेज देते हैं, भेज दिए। उसके बाद जो है सो उस दिन उनके नज़र में चला गया। तो उस दिन बहुत रात हो चुका था, हम लोग भर रात जगे हुए थे कि लग रहा था कि चाचा जी लोग आए, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि रात भर में फिर दोबारा हो जाए। तो फिर जाके जो है सो हम लोग, सुबह हुआ 5 ही बजे में मेरा भैया, उस दिन खाए भी नहीं हम लोग, 5 ही बजे में मेरा भैया चला गया वकील के पास, एप्लीकेशन लिखा के लाया FIR वाला। उसके बाद हम लोग फिर थाना पे गए मम्मी को लेके, क्योंकि मम्मी के साथ केस चल रहा है। उसके बाद थाना पे गए हैं, तो मेरे भैया में चाचा जी हैं वो, और सब गए हैं, भैया मम्मी गए हैं। तो थाना वाला नहीं लिया, बोला कागज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे नज़र में नहीं है, हम नहीं लेंगे, ये वो करके नहीं लिया। उसके बाद उसी दिन हम, मम्मी और पूजा दीदी है, वो SSP के यहाँ गए, मतलब पहुँच गए। तो वो बैठे हुए थे चैम्बर में, हम लोग पीछे वाले रास्ते से गए, उनका कोई ले गया। तो उसके बाद जो गए हैं,
उसके बाद जो है सो एसएसपी सर बैठे हुए थे, हम लोग से आगे जो था उनसे मिले, लेकिन हम लोग के हम पीछे थे, हम लोग लास्ट ही थे, नहीं मिले। बोले 2 मिनट में मिलने दीजिए, बात हो जाता, नहीं मिले। उनका जो सम यादव करके कोई था, कुछ नाम था, तो वो नहीं मिले। उसके बाद जो उनको दे दिए स्टे ऑर्डर एप्लीकेशन दे दिए, तो बोले नेक्स्ट डे रिसीविंग लेने 11 बजे आ जाइएगा। तो उनको बता दिए सर ऐसे जो राकेश वो हैं वो नहीं ले रहे हैं FIR। आप वहाँ से फ़ोन लगाए तो उनको भी यही बोला कागज़ नहीं है ये वो, लेकिन बोला चाहिए ले लेगा। फिर गेट पर आए SSP सर उठ के, तो सब वहाँ पे बोला कि जाइए गेट के पास जाइए मिल लेंगे। फिर हम लोग गेट के पास आए, तो गेट के पास आए तो नहीं मिले, वहाँ पे भी नहीं मिले, चले गए। फिर हम लोग बैक साइड से फील्ड में आए तो वो जा रहे थे, हम लोग को देखे, तो वहाँ पे आदमी लोग बोला क्या कि आप जो है ना सो कॉल लगाइए। दीदी मेरी कॉल लगाई, सर ऐसे ऐसे घटना आपको बोले थे GM रोड का है, तो आप लोग थोड़ा देखते। तो बोले जाइए ले लेगा। फिर आए हम लोग, फिर मेरी मम्मी दीदी सब कोई, भैया आए वो सब कोई गए। उसके बाद जो है सो गए हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके पूजा दीदी गई, उसके बाद ले लिया वो। उसके बाद पूजा दीदी को बोला कि आप कागज लेके अकेले में मिलिएगा आके राकेश से। तो बोले क्यों मिलेंगे अकेले में? बोला मिलिएगा कागज लेके, मेरे नज़र में थोड़ी रहता है ये वो, लेकिन अकेले में मिलिएगा आके। ऐसे बोल के फिर दीदी आई तो बोली, और मेरा भैया हम यहीं पे थे, तो जो है सो भैया बोला उस दिन भूख लगा हुआ था, पूरे दिन खाए नहीं थे, तो भैया बोला बुआ बाहर ही से खाना लाएंगे आज, सबको बैठ के आज से सबको बोल दिए। 6 बज गया था, बोले पदाधिकारी को पता चल ही गया है, हम लोग का एप्लीकेशन हो ही गया। फिर नेक्स्ट डे कमिश्नर ही सबको करने वाले थे, तो हमको थोड़ा सा लगा कि SSP सर ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा मन में खटक जाता है। दीदी को हम बोले ये बात, लेकिन फिर सोचे पदाधिकारी को पता चल गया तो, और ऐसा एरिया है जो ये सब करने से पहले तो कुछ। लेकिन उसके बाद जो है हम लोग 7 बजे में निकले हैं, देखिए 7 बजे में निकले हैं, भैया भी निकला, बोला कि कुछ देर के लिए निकलते हैं। निकले 7 बजे में हम निकले हैं यही दुकान पे, वहाँ पे एक आदमी देख रहा था घर के तरफ, सामने से ICICI बैंक से। उसके बाद देखे हैं सब लड़का, वही लड़का लोग, सब मुकुट्टा बांध के आया था। वही लड़का लोग ऐसे कोई ऐसे कर रहा था, ड्रग्स ले रहा था, क्या ले रहा था नहीं पता, सब इकट्ठा हो गया धीरे धीरे। फिर हम भैया को वहीं से कॉल लगा, भैया फिर से होने वाला है, आओ घर चलते। आया है भैया, फिर आके जो है सो वहाँ पे गया है भैया, बाप रे बाप। उसके बाद सीधे वो लोग आया है, बुलडोजर घुसाया, पुलिस को कॉल करते करते मर गए। बोला क्या कि रोड पर है ना, रोड पर से गिरफ्तार करे, रोड पर से गिरफ्तार करेंगे, आपके घर पे नहीं ना आया है। सीधे आया, बुलडोजर घुसाया है, सीधे बुलडोजर घुसा के सीधे वो लोग, बाकी तो वीडियो में दिखा ही रहा है सब कुछ। उसके बाद सीधे हम लोग को मारा, हमको तो यहाँ पे मारा एक लड़का। दीदी आगे में आ गई थी, उसको बोले थे तुम आगे मत आना, हम लोग को कुछ हो जाता, लेकिन बच्चा था उसको, फिर भी भाई को इतना मतलब चाहती थी ना। उसके बाद जो है सो भाई के ऊपर तो बहुत अटैक किया, तो लाया था कुछ पन्नी में क्या क्या पता नहीं, उस दिन और भी कुछ कर लेता, भागते नहीं तो वहां तक दौड़ाया वो लोग, क्या क्या लेके आया था। पुलिस को जलते हुए भी कॉल करते रहे, SSP को गार्ड तक को कॉल किया कि आइए सब, लेकिन नहीं आया। फिर बताते हैं, सब बोला कि खुद से लगा लिया। अब हम बताते हैं अगर खुद से लगाते हैं तो बुलडोजर का गेट, मतलब बुलडोजर से घर नहीं तोड़ता, फिर भाग जाता वो लोग। हाँ, जब हम लोग को दीदी साइड से भागना चाहिए तो उसको निकाल के, पता नहीं बंदूक था क्या था, चीर देता उस दिन उसको, अगर कूद जाती दीवार से तो। ऐसे निकाला है, दिखाया, वो भी देखे होंगे वीडियो, वो प्रशासन फुटेज नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया।
उसके बाद जो है सो दीदी आई है अंदर, और मेरी दीदी वहाँ पे गिर गई, पिंकी दीदी, बच्चा जिनको था। हम तो मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तब क्या क्या किया है, दिमाग के ऊपर से जा रहा था सब कुछ। 3 बहन, मम्मी को बचाना था, उनको हो जाता था बाप रे बर्बाद हो जाता, बच्चा को बचाना था, 3 बहन थे, कैसे कैसे करके भैया बोल रहा था बचाओ बचाओ बच्चा, पूरा लग गया, जल गया। उसके बाद जो है सो वो लोग उसके बाद जो है सो वो लोग अंदर घुसाया है हम लोग को, फिर देखे होंगे बैग वैग लेके सब घुसा है, उसके बाद लगाया है, उसके बाद गेट क्या किया नहीं पता, जो बाहर हम लोग नहीं जा सके। डॉक्टर कोले जो है वो नहीं रहते तो हम लोग को मार देता, वो भी लगातार कॉल कर रहे हैं। उसके बाद जो है सो लगा के भागा है वो लोग। उसके बाद बुलडोजर चल रहा है, पुलिस का नामो निशान नहीं है गली में, देखे होंगे बुलडोजर उसके बाद चला है, तोड़ा है, हाँ मारा है हम लोग को, एक पैर मारा तो हम तो फेंका गए पूरा। उसके बाद जो है सो भागे हम लोग पीछे, देखे कपड़ा वपड़ा पूरा खोले हुए, मौसी के यहाँ उनका कपड़ा पहने हैं, दीदी को सब कुछ दिए हैं। उसके बाद तो भैया चिल्ला रहा था, बोल रहा था बच जाएंगे ना बच जाएंगे ना, ले लिया घर क्या, ले भैया नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। उस दिन इतना बड़ा बड़ा गुंडा लोग को भेजा था, और भी कुछ कर देता, मार देता सबको, लेकिन जब ये सब पुलिस घटना हो रहा था नहीं तो कितने लोग आप लोग घर के अंदर मौजूद थे? हम लोग भैया थे, मतलब सब कोई, मतलब वही जितना लोग मौजूद थे उतना ही थे। मम्मी भी अंदर ही थी? मम्मी थी, मम्मी को बोले थे पीछे रहना, मम्मी प्यार पकड़ते हैं, हाँ। उनको लग जाता था तो बर्बाद हो जाते। उसके बाद दीदी भागी है, उसके बाद तो बोली DMCH में कि आएंगे हम, नहीं कुछ होगा, नहीं आई, दोनों भाई बहन अकेले छोड़ के चले। एक बार पैर दिखाना चाहेंगे हम निक्की जी का, जहाँ पर इतना ज़्यादा हौसला बुलंद है भूमाफियाओं का कि इस तरह से जला दिया गया है। अब आप बताइए कि कैसे गुस्सा ना आए उन सरकारों पर जो ये दावा करती है कि वो अपराध को कम कर रही है। अगर अपराध सच में कम हुआ होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती और एक बहन यहाँ बिलक बिलक कर पूरी उस रात की कहानी नहीं बता रही होती। अफसोस होता है ये दिखाते हुए हम लोगों को कि इस तरह की घटना प्रदेश में होती है और एक भी सरकार के लोग, कुर्सी पे बैठे हुए लोग जहमत नहीं उठाते हैं कि यहाँ तक पहुंचे। पप्पू यादव के अलावा कोई यहाँ पहुंचा अब तक? गोपाल जी ठाकुर आए थे। गोपाल जी ठाकुर आए थे। हाँ, आश्वासन क्या मिला है अब तक आपको? खैर अब तो प्रशासन पे सवाल ही पूछने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब तक क्या मिल रहा है? प्रशासन तो ये बोल रहा है कि खुद से लगा ली, तो खुद से लगा ली तो शिव कुमार झा क्यों भाग गया, वो रहता ना, कपिलेश्वर सिंह क्यों भाग गए, वो लोग रहते ना, सब पैसा वाला है। प्रशासन ये कह रही है कि आप लोग खुद से आग लगा रही हैं। अगर लगा लिए तो हम लोग 9 तारीख को भी लगा लेते, सब लगा लेते, मर जाते, नहीं बचते। लेकिन अगर उस दिन और कुछ कर देता तो वो भी खुद से ही कर लेते क्या? हाँ, अब बुलडोजर भी खुद से ले आए, लड़का लोग को भी खुद से ले आए, प्रशासन के नजर में तो हम लोग सब कुछ देते गए, आग लगने तक नहीं आया, पकड़ा जाता वो लोग। बुलडोजर का जो ड्राइवर था उसको भी भगा दिया, उसको भी भगा दिया, उसको भी नहीं, बुलडोजर पकड़ा गया क्योंकि ये अंकल जो थे डॉक्टर। रात कितने बजे की घटना है लगभग? ये 8 बजे से, दोनों दिन 8 बजे, दोनों दिन 8 बजे हाँ, हुआ है। दोनों और दिन। उस दोनों 8 बजे आप लोग फोन की, पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं, नहीं रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। साफ और साफ पुलिस की नाकामी यहाँ चीख चीख कर बयां कर रही है कि जब आपको पूरा परिवार कोशिश कर रहा है कि आप उनको बचाए, जिस पुलिस को इसलिए रखा जाता है कि वो जनता की सेवा करे, तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल है जब एक लड़की यहाँ रो रो कर ये बता रही है कि 8 बजे कोई बहुत रात भी नहीं होता, उस वक्त फोन किया गया, बुलडोजर चला इस घर पर, 4 लोगों को आग लगा दिया गया, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उस घर का क्या हाल होगा जहां अब कमाने वाला एक व्यक्ति नहीं बचा है, जहां सिर्फ और सिर्फ महिलाएं बची है। शायद इस घर में मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उस रूम में भी जाकर आपको दिखा पाऊँ जहां उनकी माताजी मौजूद है, लेकिन अब हम आपको लाइव विजुअल्स आगे से दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया।